उठाए। साथियों, अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन का महारैली रामलीला ग्राउंड मैदान में हुआ, तो जो 31 मार्च को उसमें काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टियां शामिल थीं, लेकिन उसमें भी बाबा साहब के एक भी फोटो नहीं, एक बैनर नहीं। लेकिन वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। कितना भेदभाव है, जो कहीं न कहीं इस इंडिया गठबंधन में भरोसा न करें कि ये बहुजनों का हित करेगा, क्योंकि ये इनके अंदर भी जातिवाद है, जिस तरह से उस भाजपा में है, कांग्रेस में है, केजरीवाल पार्टी में है। तो इनको बहुजन समाज की पार्टी नहीं समझे, क्योंकि बहुजनों के हित में कभी काम नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, इस समय है कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों को मिलाना जरूरी होता है। तो किस तरह से बाबा साहब के एक भी फोटो नहीं लगा था, एक बैनर नहीं, एक झंडे भी नहीं थे, क्योंकि उसका यही मतलब है कि ये उसी घराने से लोग आए थे जो मनवाद के कोसते थे, और मनवादी ही सारे इकट्ठे हुए थे। तो इसमें बहुजनों का हक और अधिकार मिले, शायद बहुत कम ही आशा की जा सकती है। लेकिन हाँ, उस बड़े दुश्मन को हराने की जरूर कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इससे महारैली में ही देखा गया किस तरह से बहुजनों के मंच पे लोग, यही लोग जाते हैं तो संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब के जय भीम के नारे भी लगाते हैं। किस तरह से बहुजनों को वोट लेने के लिए किस तरह से लोग गुमराह करते हैं। तो ये नज़ारा 31 मार्च को रामलीला ग्राउंड से इसमें खास रहा। किस तरह से बाबा साहब से भी परहेज करने वाले लोग हैं, इनको केवल SC ST OBC का वोट चाहिए। लेकिन ये जो हमारे महापुरुषों हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे ये लोग दूरी बनाए हुए हैं। तो हमें बहुजनों को इनके चाल को भी समझना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जो खास बहुजन की पार्टियां हैं उनको सत्ता में न आने देने का कहीं खेल तो नहीं चल रहा है। यहाँ भी समझना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज की जो मेन पार्टियां हैं वो इसमें शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जातवाद भी की वजह से ये काम हो रहा है। तो हर काम जो है सोच समझ कर करना होगा। 2024 का चुनाव बड़े ध्यान से ही बहुजनों का अधिकार बचाने के लिए करना होगा, सभी को ध्यान देना होगा। जय भीम।